की बस्ती ठिरियामा की कुल आबादी 149 है। हालांकि इतने लोग इस बस्ती में नजर नहीं आते हैं, लेकिन जनगणना के आंकड़े यही बताते हैं। एक वक्त में खाना बदोश रहे इन आदिवासियों की अब स्थायी बस्तियां हैं। लेकिन अभी भी खाने की तलाश में जंगल जाना इन आदिवासियों की दिनचर्या का हिस्सा है। आम दिनों की तरह ही बुद्धूराम किसी छोटे मोटे शिकार की तलाश में घर से निकलते हैं। जंगल में पहुंचकर वो इधर उधर नजर दौड़ाते हैं। वो एक जगह रुककर निशाना लगाते हैं, लेकिन तीर बेकार जाता है। कोई पक्षी या फिर कोई छोटा मोटा जानवर मिलने की उम्मीद में यहां से वहां कई घंटे वो जंगल में भटकते रहते हैं। लेकिन कई कोशिशों और कुछ घंटे जंगल में भटकने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। और खाली हाथ ही वो घर को लौट पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले जंगल में तो आप लोग शिकार करते थे ना? हाँ, पहले से। बताइए कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या क्या जानवर मिलते थे? हाँ, हाँ, जंगल में कहाँ मिली? सूरा मिलते, खरगोश मिलते, मजूर मिलते। हाँ, बस उतनी के मिलते। भलुआ मिलते। अच्छा। सिकट मिलते। हाँ, हाँ, भालू भी मिलता था? हाँ मिलते। हाँ? पहाड़ से आए रहते ना, पुटका तरफ से। हाँ, हाँ, तो भालू अभी भी है? अभी भी है जगह जगह। हाँ, आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं, तो कौन कौन सा जानवर मारते थे आप पहले? तो पहले सूरा। हाँ। सूरा, खरगोश बस। हाँ, भालू नहीं मारते थे? नहीं। अच्छा, और अब? वो लोग खाते थे, कल मारा ना लोग। हाँ। खाते नहीं। हाँ? खाने के लिए। खाने के लिए भालू को नहीं मारते? नहीं। अच्छा, तो क्या 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 मारते? खरगोश और सुअर मारते थे बस? हाँ, बस। अच्छा, तो अब नहीं मारते हैं? नहीं, अब मिल भी नहीं करे तो कहाँ मारे? मिलता ही नहीं है? मिलते नहीं। जंगल में जानवर बेशक खत्म हो गए हैं, पर इन जंगलों में अभी भी कई तरह के फल फूल मिलते हैं। अलग अलग मौसम में ये आदिवासी जंगल में इन्हें जमा भी करते हैं। देश के कई आदिवासी समुदाय वन उत्पाद बाजार में बेचते हैं, लेकिन इस आदिम समुदाय में सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए ही वनोत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो जंगल जाकर कुछ कांदा उंदा खाने खाए। कांदा, कुछ फल खाए, चार तेंदू। तो मिलता है जंगल में? हाँ, फल वगैरह मिलता है अभी? हाँ मिलते हो कि अभी तो नहीं है। सीजन में होते। कौन कौन सा फल होता है? तेंदू होते, चार होते, महुआ होते, आमा होते। तो सिर्फ अपने खाने के लिए लाते हैं या बेचने के लिए भी लाते हैं? नहीं, खाने के लिए। तो बेचने के लिए क्यों नहीं लाते हैं? अब तो सरकार खरीदती है। हाँ, यहाँ हैं? आप नहीं लाते हैं? अपन खाने के फुर्ती लाथन हो। बुद्धूराम के पास जंगल में खेती के लिए कुछ जमीन भी है। इस खेत में वो धान और मक्का बोते भी हैं, लेकिन प्रोडक्शन बहुत मामूली होता है।
इसकी पहली वजह तो यह है कि वो पूरे खेत पर फसल उगाते ही नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो फसल वो बोते भी हैं उसे ठीक से बोना नहीं जानते हैं। ये बताइए कि आपके पास खेती की जमीन है? हवे कितनी जमीन है? ऐसे 2.5-3 एकड़ है। अच्छा, तो क्या क्या बोते हैं? धान बोर था, बारी में मक्का का बोर था। हाँ, कितना हो जाता है धान? हो जाते इसे 2-4 बोरा हो जाती है। 2-4 बोरा ही होता है 2.5 एकड़ में? हाँ, तो सब लोग कर पाते थे तो सर आधी आधा रहते हैं? पूरा हो जाती तब तो बहुत होती। हाँ, तो थोड़ा बहुत बोए रहते, थोड़ा बहुत रईस नहीं रहते तो कहाँ से हो। पहाड़ी कोरवा पीढ़ी दर पीढ़ी खाने की तलाश में जंगलों में घूमने वाला आदिम समुदाय रहा है। आजादी के बाद सरकार ने इन आदिवासियों को 1950 और 60 के दशक में स्थायी बस्तियों में बसाने का फैसला किया। क्या पट्टे के बोल क्या पट्टे? इन आदिवासियों को जंगल में ही बसाया गया था, लेकिन उन्हें खेती के लिए जमीन देकर खाना बदोश की जिंदगी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करने की योजना थी। लेकिन इन आदिवासियों को ना तो खेती आती थी और ना ही इसकी जरूरत महसूस होती थी। इस आदिम जनजाति कहे जाने वाले समूह के लोग एक बेसिक सवाल पूछते हैं कि जब जंगल से भरपूर खाना मिलता था तो खेती करने का औचित्य क्या है? जंगल में का मिली? बरहा कोटरी बरहा कोटरी होते जंगल में सामार रही ते घनी सामार मिलत रही। आजकल तो कहीं नहीं मिले तो धनु तीला छोड़ दे। अब जमीन ला कोड़थन। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जमीन खोदा थान और खेत बना थान, धान हुआ थान से कहा थे खेती करने लगे आप? धान अब खेती के लिए पानी मिलता है? ओकरे ले तो कहा थो कि ट्रैक्टर हमारा सरकार दे। हाँ, फ्री में फ्री में दे। सदियों तक ये आदिवासी मौसम या जरूरत के हिसाब से जंगलों में जगह बदलते रहते थे। जंगल में उनके खाने में एक संतुलन बना हुआ था, लेकिन बसा दिए जाने के बाद ये आदिवासी अब जंगल के एक सीमित एरिया पर ही निर्भर करते हैं। इन जंगलों के पास गैर आदिवासियों की भी आबादी है। हालांकि पहाड़ी कोरवा जंगल से उतना ही लेते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दादा, इसमें क्या रखा है? इसमें भाजी दिखाओ भाजी। अच्छा, ये जंगल से लाए हो? क्या बोलते हो इसको? करमादा। रमादा? करमादा करमादा करमादा। पर गैर आदिवासी आबादी में लालच या शौक के लिए भी जंगल का दोहन किया जाता रहा है। नतीजा ये हुआ है कि इन आदिवासियों के संसाधन कम होते चले गए हैं। खेती में माहिर ना होने और जंगल में शिकार और खाने की कमी ने इन आदिवासियों को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां इनके जिंदा रहने का ही संकट पैदा हो गया है।